हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं, ओपन सोर्स। ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन का लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ओपन सोर्स, अगर ओपन सोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में दिया गया है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, उससे पहले हमने हार्डवेयर पढ़ा था। तो जब सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। तो उसी से ही रिलेटेड यहाँ पे आगे जाके हमें यहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी दिया गया है हमें सिलेबस में। तो ओपन सोर्स ये टेक्नोलॉजी में हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जो ये सॉफ्टवेयर होता है आर अवेलेबल इन मनी फॉर्म्स। आपको मतलब आपको ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर बहुत ही तरीक़ा के होते हैं। तो उसमें अगर देखें तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, मनी फॉर्म्स में होते हैं। लाइक अगर हम एक वन टाइप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की बात करें तो फ्री सॉफ्टवेयर करके एक आता है, ठीक है। या जिसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की भी कह सकते हैं उन जो सॉफ्टवेयर को, या नहीं तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं उन जो सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलर, या नहीं तो उनको फ्री लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो फ्री देखा, तो आप ओपन सोर्स का मतलब ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ओपन सोर्स है तो ये फ्रीली अवेलेबल होता है। तो हर किसी को फ्री ये मतलब मिल जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो फ्री है, फ्री का मतलब वो नहीं है। एक्चुअली ओपन सोर्स में जो फ्री होता है ना, फ्री का डिफरेंट मतलब है। फ्री का मतलब है आपका फ्रीडम टू यूज़ है, आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसके। आप क्या कर सकते हैं पता है उस जो सॉफ्टवेयर में, जो कि ओपन सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैन भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसको, या रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं फ्रीली। तो आप उसको ऐसे सॉफ्टवेयर है जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी आप जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं फ्रीली। और हालांकि आप इवन उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपकी अपने नीड के हिसाब से, ठीक है। अपने आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसी की परमिशन के बगैर। किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है वहाँ पे कोई भी किसी की भी परमिशन लेने की। आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उस जो सॉफ्टवेयर में ये आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए उसको फ्री सॉफ्टवेयर इसीलिए कहा गया है कि उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में मिलता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप उसको स्टडी कर सकते हैं, अपने से आप उसको दोबारा से मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर में in order to modify such software the developer also provide the source code to the user। अब ये एक तो आपने सुना ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में, अगर ये सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें, फ्री सॉफ्टवेयर एक होता है। दूसरा आपने फ्रीवेयर सुना होगा, फ्रीवेयर उसमें फ्री होता है फ्रीवेयर में। मगर ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है इसमें आपको क्या होता है कि आपको दोबारा ये जो डेवलपर के द्वारा दिया गया होता है, सोर्स कोड दिया गया होता है, ठीक है। बट फ्रीवेयर्स में ये सोर्स कोड सोर्स दिया नहीं जाता है वहाँ पे यूज़र को, ठीक है। बट इन ओपन सोर्स या फ्री सॉफ्टवेयर में हमें क्या दिया जाता है, डेवलपर के द्वारा हमें सोर्स कोड दिया जाता है वहाँ पे यूज़र के लिए। तो उसके हिसाब से वो यूज़र अपने के लिए जो ज़रूरत है उस तरह उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इस ओपन सोर्स का डेफिनेशन किसने दिया, 1983 में बाय रिचर्ड स्टोलमैन ने दिया, ठीक है। ये एक क्या हैकर जो मेंबर था, ये एक मेंबर था हैकर कम्युनिटी का, MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबॉर्ट्री में। ये उस लेबॉर्ट्री के ये हैकर कम्युनिटी का मेंबर था। कौन, रिचर्ड स्टोलमैन। इन्होंने ये जो ओपन सोर्स का ये डिफिनीशन दिया 1983 में। तो उनके हिसाब से ओपन सोर्स को उन्होंने 4 उसके पॉइंट दिए ओपन सोर्स के। तो फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस,
किसी भी पर्पस के लिए मतलब फ्रीडम दिया गया है कि कोई भी प्रोग्राम के लिए वो रन कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, तभी जाके उसको इसके हिसाब से रिचर्ड स्टॉलमैन के हिसाब से ओपन सोर्स कहलाता है। ठीक है, पहला ये होना चाहिए उसमें। ठीक है, दूसरा है कि जो फ्रीडम टू स्टडी हाउ टू प्रोग्राम वर्क एंड चेंज इट टू मेक इट टू डू व्हाट यू विश। सेकंड, आपको क्या होना चाहिए ओपन सोर्स के लिए, इनके जो 4 पॉइंट दिए हैं, तो उसमें से ये सेकंड पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि जो फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्रामर वर्क, ये मतलब उनको फ्रीडम देना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में फ्रीडम होना चाहिए कि वो पर ये देखा जा सके उसके ज़रिए कि प्रोग्राम किस तरह काम करता है, क्या चेंज ला सकता है, उसमें क्या लाना पड़ेगा, उसको अपने विश के हिसाब से कैसे बनाएं, ये उसको फ्रीडम होना चाहिए ओपन सोर्स के लिए। ठीक है, थर्ड होता है कि द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी सो एज टू हेल्प योर नेबर। ये इसमें आप जब बनाते हैं तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट का भी आपको फ्रीडम होना चाहिए कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट करें अपने कॉपीज़ को, जो आप मॉडिफाई करके अपने ये काम के हिसाब से बना लेते हैं, तो उसको अपने दूसरों तक वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फ्रीडम होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर है उसमें, ताकि जाके वो ओपन सोर्स कहलाए। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट है कि द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम, realize your improvement, modified version in journal to public so that the whole community benefit। ये वही है कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए इम्प्रूव द प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के फ्रीडम होना चाहिए। आप उसको मॉडिफाई के लिए आप मतलब मॉडिफाई कर सके, ऐसा होना चाहिए वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर में। और उसको में अगर आप सोचते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट की, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो इम्प्रूवमेंट करके फिर नया जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचा सके, ताकि पूरे जो होल कमेटी है वो उससे बेनिफिट उठा सके। तो अगर ये 4 पॉइंट अगर उस जो सॉफ्टवेयर के हैं, तो वो आप क्या कहलाएंगे, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो फ्री सॉफ्टवेयर जैसे इंक्लूड है लिनक्स कर्नल, माइस्क्यूएल, रेशनल डाटाबेस, अपाची वेब सर्वर, ओपन office.org, ऑफिस सूट एक्स्ट्रा, ये आपके क्या हैं, ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स है ये आपके। तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई दिया होगा तो और बाकी नहीं दिया होगा, तो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिनक्स कर्नल दिया होगा ऑप्शन में एक, बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर दिए गए होंगे जो ओपन सोर्स नहीं है। तो आप वहाँ पे अगर पूछा जाए कि इनमें से ओपन सोर्स कौन सा है, तो आप लिनक्स कर्नल को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो ओपन सोर्स की अगर बात करें, तो ये सबसे पहले आपको मैंने बोला कि फ्री सॉफ्टवेयर का जो वर्ड इस्तेमाल किए उन्होंने, फ्री का मतलब ये है कि आप उसको किसी तरह मॉडिफाई करके मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो फ्री सॉफ्टवेयर आप ये फ्री सॉफ्टवेयर का अब कन्फ्यूजन होने लगा तो लोगों को, तो उसको दोबारा से क्या किया, रिकॉइन किया एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से उसको दोबारा रिकॉइन किया गया, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना रहे। एज सुन एज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फिर बाद में क्या हुआ कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से रखा गया लेटर ऑन, मगर 2001 में ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को वाज टर्म्ड एज, इसको दोबारा चेंज किया, इसको क्या रखा गया, फ्री या लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखा गया, फ्लॉस रखा गया, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना रहे। फ्री या लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 2001 में इसको चेंज किया गया है फोस को फ्लॉस में। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें तो फ्लॉस या फोस की एग्जांपल देखें तो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वहाँ पे आप लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कर्नल एक होता है जिसके अंदर पूरा जो कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी की वजह से सब जो भी ऑपरेशन होता है वो चलता है। तो इसमें तो लिनक्स एक आपका ये है, ठीक है, फ्री या आप लिबरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी की ही अच्छे फंक्शनिंग के लिए यूवेंटो का ये किया गया है। इसको जो लिनक्स है इसको मतलब अच्छे से फंक्शनिंग के लिए ये यूवेंटो का इन्वेंट किया गया है, ताकि ये हेल्प करे लिनक्स को अच्छे से अपने ये फंक्शन करने में। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूट विल फुल्ली कम्प्लीमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एवरी बडी यूज़। तो हर किसी के यूज़ के लिए लिनक्स का ये हो मतलब आसानी से यूज़ कर सके, इसीलिए यूवेंटो का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये भी फ्री ये सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद है गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ये गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, किसी ने यूज़ भी किया होगा। तो ये क्या है कि लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, कि ये या बेस अराउंड द जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के इर्द गिर्द यही होता है कि आप गूगल क्रोम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये भी एक आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ये फ्री ओपन सोर्स ये नहीं है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछा जा सकता है। मे भी इनका नाम दिया होगा, इसमें से एक नहीं दिया होगा, अलग से दिया होगा, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, आप याद रखना इनको। इसमें एंड्रॉयड स्मार्ट है। इसके बाद आगे ये फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके जो मोबाइल्स है उसमें यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपका ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जिम्प यानी इसका फुल फॉर्म है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक आपका जो फ़ोटोशॉप होता है, जो एडोब रीडर आपने देखा होगा फ़ोटोशॉप, उसी तरह का है होता है इमेज मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये भी एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्लेंडर है, आपका जो 3D मॉडलिंग होता है उसके लिए यूज़ होता है। आपके जो 3D मॉडलिंग होता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लेंडर का। ये भी आपका ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद सॉन्ग बर्ट है, एडिसिटी है, अरोडोर है, एफ स्पॉट है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आप ये इसका याद रखेंगे ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ऑफिस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें जैसे कि openoffice.org, तो इनका ये आप क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कि ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये एक ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही है, उसके कंपैरिजन में है ये। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं कि जो फाइल्स है उसको ओपन करने के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ठीक है। और ये क्या करता है, उसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं MS ऑफिस फाइल में, ठीक है। ये भी आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद नियो ऑफिस, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स वर्जन ऑफ ओपन ऑफिस है, ये इसी का है, एक्स वर्जन है ये, ठीक है, नियो ऑफिस। तो ये हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। PDF क्रिएटर, ये भी आपने देखा होगा आपके वहाँ पे PDF में। इसमें क्या होता है, क्रिएट PDFs होता है फ्रॉम एनी विंडो प्रोग्राम, किसी भी विंडो प्रोग्राम से आप ये PDF को क्रिएट कर सकते हो उसमें। तो ये भी एक आपका ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर की बात करें तो अपाची वेब सर्वर, ये आपने सुना होगा, अपाची वेब सर्वर, ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोज़िला फाउंडेशन, इनके ही दो तरीक़े के हैं, एक तो मोज़िला फायरफॉक्स है, ये आपने अपने इसमें PC में देखा होगा, आपने यूज़ भी किए होंगे। ये एक वेब ब्राउज़र है, ये भी आपका क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद इसी मोज़िला फाउंडेशन का मोज़िला थंडरबर्ड, ये मेल क्लाइंट है, एक Gmail के हैं क्लाइंट। तो ये भी आपका एक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
इसके बाद आगे अगर बात करें तो गूगल क्रोम, ये तो आपने यूज़ किया होगा, बिल्कुल किया होगा आपने गूगल क्रोम। ये भी आपका एक ओपन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी परमिशन की या ये पेमेंट की। आप इसको अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि दूसरे की बात करें तो क्लस्टिया है। ये 3D स्पेस स्टिमुलेटेड सॉफ्टवेयर है आपका। फ्लैट ग्रीस, ये भी आपका फ्लैट स्टिमुलेटर है, ठीक है। तो सेकंड लाइफ, ये वर्चुअल वर्ल्ड इमेज है, ये आपका गेम्स में ये होता है। ये भी आपका ओपन सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है। वाइन है, ये रिलेटेड टू MS वर्ड के से रिलेट करता है। ये भी आपका एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सब आपका ओपन सॉफ्टवेयर है। तो क्लस्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे 3D जो स्पेस होता है उसमें ये कलरिंग में जो डिफरेंस है वो दिखाता है, ठीक है, पॉइंट्स में। फ्लैट गियर है, ये इससे मतलब फ्लैट उठते हैं इस जो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से। स्टिमुलेटर है, ये फ्लाइट स्टिमुलेटर है ये एक। सेकेंड लाइफ की बात करें तो ये गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। जो गेम खेलते हैं उसको पता होगा कि वर्चुअल वर्ल्ड वीवर है, ये दूसरे वर्ल्ड दुनिया की बात करते हैं, मतलब आप दूसरे ये वर्ल्ड में होते हैं इसके यूज़ से। वर्चुअल है, ये वर्चुअल एक वर्ल्ड वीवर है एक ऐसे ही। तो ये गेम्स में इस्तेमाल होते हैं। ये भी आपका एक ओपन सोर्स है। वाइन भी है आपका एक ओपन सोर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम रिलेटेड जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि इक्लिप्स है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एंड जावा IDE। ये आपका जो इक्लिप्स है ये भी आपका ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। PHP यानी PHP भी आपका एक लैंग्वेज से प्रोग्राम है, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये भी आपका एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। तो ये भी आपका एक क्या है, ओपन सोर्स है। बाद आपका आता है पैथॉन, जो कि आपका स्क्रिप्टिंग होता है, जो जावा के ही अंदर होता है। तो ये भी आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फायरफॉक्स की बात करें तो आपने देखा होगा ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, वेब ब्राउज़र है ये एक, ठीक है। तो ये आपका एक फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, जो कि मोज़िला जो फाउंडेशन है, मैंने आपको ऊपर बताया था, उनकी द्वारा इसको बनाए गए हैं। ये बहुत वेरियस वर्जन के ऊपर ये चलता है, जैसे कि GNU लिनक्स की या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X के या माइक्रोसॉफ्ट ऑफ विंडोज़ एंड अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उन पे ये चलता है। फायरफॉक्स जो है ये आपका वेब ब्राउज़र है, ये ओपन सोर्स है एक। तो आगे बढ़ते हैं। ऑफिस, ओपन ऑफिस की बात करते हैं तो ओपन ऑफिस भी है एक। ये लीडिंग ओपन सोर्स है, ऑफिस सूट है। तो किस लिए है ये, फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रा, इनके लिए ये ओपन ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये क्या होता है, ये इसमें कि आप इट स्टोर फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये इसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं ओपन फाइल, ये फाइल को ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, ODF की फॉर्मेट में आप इसको वहाँ पे सेव स्टोर कर सकते हैं। आप चलिए करते हैं हम आज का डेली का जो हमारा एब्रीवेशन रहता है, जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम हर लेक्चर के लास्ट पे ये 5 जो एब्रीवेशन है करते हैं। तो आज का हमारा एब्रीवेशन रहेगा DBMS, यानी DBMS का क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DBMS लिखते हैं, ठीक है। तो सेकंड आपका आज का सेकंड एब्रीवेशन है DCL, यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं DCL में, ठीक है, DCL। तो DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम, जो डायग्राम होता है डाटा किस तरह फ्लो होता है उसके लिए डाटा फ्लो डायग्राम को आप DFD से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद DHTML, ये आपका नेटवर्किंग उसमें इस्तेमाल होता है। जब आप नेटवर्क चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि DHTML का फुल फॉर्म क्या है, D फॉर डायनेमिक, H फॉर हाइपर, एंड T फॉर टेक्स्ट, एंड M फॉर मार्कअप,
एंड एल फॉर लैंग्वेज। और DHTML का क्या होता है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर ड्रम, ये भी आपने सुना होगा, D फॉर डायनेमिक, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस एंड M फॉर मेमोरी। यानी ड्रम का फुल क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो था हमारा आज का 5 एब्रीविएशन। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।